कसी रुकनी की तकसीम का हम नया तरीका सीखेंगे। वो है हमारा तरकीबी तकसीम का तरीका, डिवीजन बाय सिंथेटिक मेथड, यानी सिंथेटिक डिवीजन। मिसाल पे गौर करेंगे। 2p की कुवत 4 जमा 3p की कुवत 3 जमा 4p तफरीक 2p की कुवत 2 तकसीम p जमा 3। अब हमें p जमा 3 से तकसीम करना है, तो इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम दी गई कसी रुकनी को मियारी सूरत में लिखेंगे। 2p की कुवत 4 जमा 3p की कुवत 3 तफरीक 2p की कुवत 2 जमा 4p और जमा 0। हमने कुवतों की बिना पर इसे उतरती तरतीब में लिख लिया। अब हम इसके ज़रीब को लिखेंगे ज़रीबी सूरत में। पहला ज़रीब 2 है, दूसरा ज़रीब 3, फिर मुनफी 2, 4 और 0। अब इन ज़रीबों को हम क्या करते हैं, तकसीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके के लिए हमें इसे एक उमूदी लकीर और एक उफ़की लकीर की बिना पे जाहिर करना होता है। अब हम इन ज़रीब को एक एक कर कर लिख लेंगे। 2 पहला ज़रीब लिख लिया। अब दूसरा ज़रीब 3 है, इसे लिखते वक्त हमें यहाँ पे फासला रखना है और फासला रखकर हम 3 लिख लेंगे। अब तीसरा ज़रीब लिखते वक्त भी फासला रखकर मुनफी 2 लिखेंगे और आगे का ज़रीब है अपना 4 और आखिरी ज़रीब है 0। अब ये हमारा हो गया मकसूम। हमारा मकसूम वाले है p जमा 3, तो जमा 3 का मुतजाद हमारा क्या होगा, मुनफी 3 होगा, इसलिए हमारा मकसूम वाला यहाँ पर होगा मुनफी 3। अब हम मुनफी 3 से तकसीम करेंगे। तो इस तरीके में हम क्या करते हैं कि पहला जो ज़रीब 2 है उसे हम खारिजी किस्मत में लिख लेते हैं। अब इस 2 को हम मुनफी 3 के साथ में ज़र्ब करने वाले हैं। अब मुनफी 3 और 2 इनका हासिल ज़र्ब कितना होगा, मुनफी 6। अब इसे हम 3 के नीचे लिखेंगे मुनफी 6। अब 3 और मुनफी 6 की जमा कितनी होती है, मुनफी 3। शाबाश, इसे हम खारिजी किस्मत में लिख लेंगे। अब यही तरीका हम आगे भी जारी रखते हैं। तो अब हमारे क्या होगा कि मुनफी 3 और मुनफी 3 का हमें ज़र्ब करना होगा और इनका हासिल ज़र्ब कितना होगा, 9। शाबाश। अब इस 9 को हम मुनफी 2 के नीचे लिखेंगे। अब मुनफी 2 और जमा 9, इन दोनों का जमा कितना होगा, 7। वेरी गुड। अब हम इस 7 को यहाँ लिख लेंगे। समझ में आ रहा ना। अब हम क्या करेंगे, इस मुनफी 3 को 7 से ज़र्ब करेंगे, तो हमारा हासिल ज़र्ब कितना हुआ, मुनफी 21। ओके, अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखेंगे तो 4 और मुनफी 21 की हासिल जमा कितनी होगी, मुनफी 17। वेरी गुड। अब मुनफी 17 और मुनफी 3 इनका हासिल ज़र्ब हमारा क्या हुआ, 51। अब हम इस 51 को 0 के नीचे लिख लेते हैं। अब 0 और 51 की जमा कितनी होगी, 51। हाँ, अब हम देखेंगे तो आगे हमारे ज़रीब नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा तकसीम का अमल पूरा हो गया। अब जो आखिरी रुकन है ना 51, उसे हम कहेंगे बाकी। क्या कहेंगे इसको, बाकी। वेरी गुड। अब हमारा खारिजी किस्मत हमें जो हासिल हुआ है वो जो है हमें ज़रीबी सूरत में हासिल हुआ है, उसे हम लिख लेंगे 2 मुनफी 3 7 और मुनफी 17। अब इस खारिजी किस्मत को हमें कुवत नुमाई सूरत में लिखना है। तो अब हम देखेंगे इसमें अरकान कितने हैं, 4। हाँ, अब इन 4 अरकान की वजह से हमारा दर्जा कितना होगा, अब 3। अब हम दर्जा 3 इस्तेमाल करेंगे और मुतगय्यर p का इस्तेमाल करते हुए खारिजी किस्मत को लिखेंगे। अब यहाँ पे मुतगय्यर p इस्तेमाल किया इसलिए p। अगर सवाल में मुतगय्यर x रहेगा तो x का इस्तेमाल कीजिए, m रहेगा तो m का इस्तेमाल कीजिए। खारिजी किस्मत हासिल हुआ 2p की कुवत 3 मुनफी 3p कुवत 2 जमा 7p और मुनफी 17, और यहाँ पर हमारा बाकी कितना है, 51। अब यहाँ पर एक बात हमें गौर करनी है कि हमेशा बाकी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन कभी बाकी अगर 0 आता है तो ऐसी हालत में हम कहेंगे कि हमारा जो मकसूम अलह है वो कसीर रुकनी का जुज़ ज़रबी है।
क्या कहेंगे, जुज़्ज़रबी है। अगर बाकी सिफर नहीं आया तो वो जुज़्ज़रबी नहीं है। अब इस बिना पर हम यहाँ देखेंगे तो अपना बाकी सिफर है क्या, नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या नतीजा निकालेंगे कि बाकी सिफर नहीं है, इसलिए जुज़्ज़रबी नहीं है।